अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिलकर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। ए जन्नत तुझ में गौर कसूर रहते हैं, हमने माना कि ज़रूर रहते हैं। करके देख कभी हमारे दिलों का तवाफ, हमारे दिलों में हुजूर रहते हैं। नामूसे रिसालत की खातिर, नामूसे ख़त्मे नबूवत की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में बाबा खादिम रिजवी नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटे गर सितारा ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदरों में दरिया, दरियाओं में कभी समंदर नहीं गिरता। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम मोहतरम काम हाज़िरीन व सामीन, अब आपके सामने सरनामा कराम सुखन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा का हिस्सा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात मुझे इसके मुतालिक हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सुनकर समझकर इस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि आप अहबाब को मालूम है कि पिछले जुम्मे को उम्मत मुस्लिमा हर कलमा पढ़ने वाले के लिए एक बहुत बड़ी गम की ख़बर थी। और ख़बर क्या थी कि इस दौर के अंदर अमीरुल मुजाहिदीन, मुहाफ़िज़ ख़त्मे नबूवत, अमीर नामूसे रिसालत, सय्यदी व मुर्शदी मुजद्दिदी हज़रत अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पक्के सच्चे सादिक़े आशिक थे, आशिक़े सादिक़ थे, वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। जिनकी पूरी ज़िंदगी अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए, हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के लिए उम्मत मुस्लिमा को बेदार करते हुए गुज़री। और अज़ीज़ान गिरामी, वो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की खुसूसन पाकिस्तान की वाहिद आवाज़ थी कि जब बर्मा पर जुल्म होता था तो सबसे पहले
अगर बर्मा की मजलूम बच्चियों के लिए कोई आवाज़ बुलंद करता था तो वो कोई और नहीं था, वो अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह थे। अज़ीज़ान गिरामी, फ़लस्तीन पर जुल्म हो, सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ आती थी तो वो किसी और की नहीं, वो अमीर नामूस रिसालत मुजद्दिद दौरा हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ नज़र आती थी। अज़ीज़ान मन, ख़त्म नबूवत पर कहीं हमला हो जाए, सबसे पहले लोग टांगों वाले थे, बड़ी बड़ी गद्दियों वाले थे। खुदा की इज्जत की कसम, मैंने भी देखा, चश्मे फलक ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, बड़े बड़े लोग पीछे रह जाते थे। वो व्हील चेयर पर बैठने वाला बाबा हुजूर की खत्म नबूवत पर सबसे आगे आगे नजर आ रहा होता था। फराज का बदबख्त मेरे नबी की सरकारी तौर पर गुस्ताखी करे, दुनिया खामोश थी, 57 इस्लामी ममालिक खामोश बैठे थे, कोई मुअस्सिर आवाज नहीं थी। सबसे पहले जिसने खड़े होकर ये आवाज लगाई और पूरी दुनिया के अंदर ये आवाज बुलंद की, और वो जो मेरे नबी ने फतवा दिया था, क्या फतवा? मन सब्बा नबियन फख्दुलूहु, कि जो भी क़यामत तक मेरे नबी की गुस्ताखी करे, मेरे नबी ने फरमाया उसको काट कर रख दो। सबसे पहले अगर किसी ने इस सदी के अंदर फतवा जारी किया तो वो कोई और नहीं, मेरे और आपके इमाम हजरत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने कर दिया था। अज़ीज़ान गिरामी, हाईलैंड का गुस्ताख बदबख्त जब मेरे नबी के खाके बनाने की कोशिश करता है, मेरे नबी के नाम, मेरे नबी की तरफ निस्बत करके वो खाके बनाने की कोशिश करता है। अजीज़ान मन, ये तारीख ने देखा कि सबसे पहले आप खड़े हुए, आपने फरमाया जो बंदा वहां रहता है हाईलैंड के अंदर, जो जो हुजूर का गुलाम रहता है, उसको चाहिए कि इस बदबख्त को कत्ल कर दे। यहां से फतवा जारी किया और यहाँ हुजूर के गुलामों को आवाज लगाई कि लोगों उठो, हमारे नबी की नामूस पर हमला हो गया, हुजूर के खाके बनाए जाने की बात हो रही है और हम घरों पे बैठे रहे। का ऐसा नहीं हो सकता। अजीजा ने मैंने आवाज लगाई, दुनिया निकली, गली कूचे से, गली गली कूचे कूचे से आवाज आने लगी कि गुस्ताख नबी की एक सजा। ये नारा लगा, निकला मजबूरन, वक्त की हुकूमत है, वक्त को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने उनके सफीर को बुलाकर कहा कि आप खाके बना रहे हो, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा हमारे आज़ादी इज़ारे राय के नाम पर खाके बनाए जाते हैं। तो बाबा जी ने ऐलान कर दिया, अगर तुम आज़ादी इज़ारे राय के नाम पर तुम नबी के गुस्ताखी करने के लिए सब इकट्ठे हो गए हो, तो हम हुजूर के गुलाम हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनें देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अगर तुमने ये खाके वापसी ना लिए, तुम्हारे साथ ऐलान जिहाद होगा। और फ्रांस के और हाईलैंड के उस बदबख्त को कहा कि इसका सर काट कर रख दिया जाएगा। मजबूरन 57 इस्लामी ममालिक से नहीं डरा, ये मर्द कलंदर जो व्हील चेयर पर बैठा था, इसकी आवाज कहरो जलाले खुदाबंदी बनकर उस गुस्ताख के सीने में जाके डली, उसके सीने में गई। वो कहने पर मजबूर हो गया कि एक शिद्दत पसंद मौलवी, एक कट्टर पसंद मौलवी, एक दहशतगर्द मौलवी उसने मेरे खिलाफ फतवा जारी किया है, जिसकी वजह से मैं आका अलैहिस्सलाम के खाके जो बनाकर कार्टून बनाकर माज़ल्ला, जिसका मैं आलन ऐलान जो है उसका मुकाबला करवाने वाला था, मैं उस मुकाबले से बाज आ रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह उस मर्द कलंदर ने ये काम करके दिखा दिया था। और अजीज़ान गिरामी, खत्म नबूवत की बात आए, नामूस रिसालत की बात आए, कोई भी वक्त ऐसा नहीं था कि जब उनकी आवाज़ खामोश हो। और जब वो दुनिया से गए तो खुदा की इज्जत की कसम रब्बे कायनात ने दिखा दिया कि लोगों देखो, ये दुनिया का कोई बड़ा हुक्मरान नहीं था, दुनिया के किसी बड़े ओहदे पर नहीं था। अरे अजीज़ान गिरामी, वो तो जब से हुजूर की नामूस पर हमला हुआ, खत्म नबूवत पर हमला हुआ, वो कहता था कि लोगों मैं ऐसी जिंदगी को जो है मौत समझता हूँ, वो कहता मैं अपनी ऐसी जिंदगी को बोझ समझता हूँ, अपनी औलाद को बोझ समझता हूँ कि मेरे नबी की गुस्ताखी हो जाए और मुसलमान जिंदा हो। अजीज़ा ने मन, उन्होंने आवाज़ लगाई और बाहर निकले और हुजूर की खत्म नबूवत नामूस रिसालत पर ऐसा पहरा दिया कि दुनिया गवाह है कि बाबा जी कहते थे
कि तुम मेरे नबी की इज्जत पर हमला करके हमारे नौजवानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत को कम करना चाहते हो। का बच्चों ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे नबी का जिक्र कम करना चाहते हो। खुदा कहता है वरफाना लका जिक्र का, ए मेरे मुस्तफा हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर रखा है। कहा उसके जिक्र को कोई कम नहीं कर सकता, उसके जिक्र तो खुदा ने बुलंद कर रखा है। कहा हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि हम गैरत ईमानी का सबूत दें और अपने नबी की नामूस के लिए निकले। और अजीजा ने गिरामी, उस मर्द कलंदर ने निकल कर दिखा दिया। उसे कहा गया आप इलेक्शन में आ रहे हो, आपको बताओ कितनी सीटें चाहिए, आपका अपोजिशन का लीडर कौन होगा, आप बताएं कौन सी जगह पर आपको बंदे जितवाने, आप हाथ रखें। आज कुछ लोग जाने के बाद, जनाजा देखने के बाद आज लोग कह रहे हैं कि बड़ा अल्लाह का वली था, वो बड़ा आशिक रसूल था। अजीज़ा ने गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं जो जनाजे को देखकर मुतासिर नहीं होते, हम शख्सियत को देखकर मुतासिर नहीं होते। अरे हम अगर मुतासिर होते हैं, हमें अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा से जो मोहब्बत करे, हम मुसलमान उसके पाँव को चूमना भी सादत की बात समझा करते हैं। हुजूर से वफा करे, इस्लाम से वफा करे। आपसे कहा आपको अपोजिशन का लीडर जो किसको बनाना है, आप बताएं, आप बताएं आपको कितनी सीटें चाहिए। आपने कहा मुझे सीटें नहीं चाहिए, मुझे अपोजिशन का लीडर नहीं बनाना। कहा बताओ फिर क्या चाहिए। आपने कहा मुझे मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मोहम्मद अरबी का दीन। उन्होंने कहा अगर तुम मोहम्मद अरबी की दीन की लाने की बात करोगे, तुम्हें जेलों में डाल दिया जाएगा, तुम्हें सलाखों के पीछे रखा जाएगा, तुम्हें ज़दो-कोब किया जाएगा। अजीज़ा ने तारीख गवाह है, आपने जब आवाज उठाई आप पर शैल बरसाए गए, आपके घर के दरवाजे तोड़े गए, आपको पकड़कर खींचा गया, सीढ़ियों से घसीटा गया। माजूर होने के बावजूद जब आपको सीढ़ियों से घसीटा जा रहा था, आपके चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा कि मौलवी साहब हंसते क्यों हो? तो आपने फरमाया बाबा जी की बातें भी निराली थी, उनका अंदाज भी निराला था। उसने कहा तुम जिनके लिए मुझे घसीट रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहे, जिस रब रसूल के लिए मैं घसीटा जा रहा हूँ मेरा खुदा भी देख रहा है, मेरा मुस्तफा भी मुझे देख रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अजीज़ा ने गिरामी, आपको घसीटा गया, गाड़ियों के अंदर डाला गया, आपको 6 महीने के अंदर किसके अंदर रखा गया? जेल के अंदर। ये दिसंबर जनवरी फरवरी का मौसम था। कुछ बदबख्त खड़े होकर इल्जाम लगा रहे थे कि ये मौलवी सियासत के लिए आए हुए हैं। कुछ कहते थे कि माज़अल्लाह ये लोग तो जो है मौलवी होकर ये तो पैसे खाने के लिए बाहर निकले हुए हैं। कुछ बदबख्तों ने कहा इनके हलवे को खतरा है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अपने भी खफा थे, बेगाने भी नाखुश थे, उनसे बातें करते थे, मगर वो कहते थे कि मौला मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, बस अगर मुझे परवाह है तो तेरे नबी की नामूस पर पहरा देकर चला जाऊं। मुझे अगर परवाह है कि तू नाराज ना हो जाए, तेरे मुस्तफ़ा नाराज ना हो जाए। अजीज़ा ने गिरामी, जेल के अंदर बंद कर दिया गया। कहा दीन की बात करोगे, हुजूर की नामूस की बात करोगे, जेलों में जाना पड़ेगा। आपको जेल के अंदर बंद किया गया। 6 महीने बाबा जी का ऑपरेशन हुआ था, कमर के टांके टूट चुके थे, दोनों टांगों से माजूर थे। आपको कहते 5 मिनट जमीन पर नहीं बैठ सकते थे, मगर आप वहां बैठे रहे। सर्दी का सख्त मौसम, एक ऐसा पतला सा कंबल दिया जाता था जिससे ना पाँव गर्म होते थे ना सर जो है वो गर्म होता था। और जिन्होंने 50-50 खून किए हुए थे उनको हीटर भी दिए हुए थे, गर्म खाने भी मिलते थे, उनको लिहाफ और कंबल भी मिलते थे। आपको पतला कंबल दिया जाता और आप 5 मिनट जमीन पर नहीं बैठ सकते थे, आपको जमीन पर बिठाया जाता और आपको जिस कमरे में रखा हुआ उस कमरे की दीवारों से पानी आता था, उस कमरे की दीवारों से पानी आता था। आपने कहा इसको पानी को तो बंद करो, एक तो वैसे ठंड है, कंबल पतला, ऊपर से पानी आता है। कहने लगे बाबा मजबूरी है, ऊपर टैंकी बनी हुई है, उसका पानी जमीन पर आता है, उसका पानी यहाँ से निकलता है।
यानी वो बहाने बनाते थे कि किसी तरीके से ये हाथ बांधकर माफी मांग ले और ये कहे कि या रसूल अल्लाह आपके नामूस पर पहरा नहीं दूंगा, खत्मे नबूवत पर पहरा नहीं दूंगा, जिस तरह यूरोप अमेरिका चाहता है उस तरह दीन बयान करूंगा। बाबा जी ने कहा मैं वहां बैठा रहा और मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें की है और मेरा यकीन है कि आप मुझे देख रहे, ये तो मेरी जान है, मेरी माजूरी है। कहते हैं मुझे सुबह के टाइम रात का ठंडा जो है सालन दिया जाता, आप फरमाते कि भाई सालन गर्म करने के लिए कोई हीटर दे दे। कहते बाबा इजाजत नहीं है, यानी 50 खून करने वालों को तो गर्म पानी की भी सहूलत थी, गर्म बिस्तर भी मुहैया किया जाते थे, गर्म हीटर भी दिए जाते थे। अगर उस मर्द कलंदर को नहीं दिया जाता था, वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि वो बात क्या करता था, वो कहता था ताजदारे खत्म नबूवत, वो नारा लगाता था लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बोलता था? लब्बैक या रसूल, ये नारा लगाता था। लोग कहते तीर आया, कोई कहता था बल्ला आया, कोई कहता था शेर आया, कोई कहता था पतंग आया। अल्लाह की इज्जत की कसम लोग अपने नारे लगाते थे कि हमारे नारे लगे। ये वाहिद बंदा था जब इनका कोई नारा लगा देता तो कहता खामोश हो जाओ, ओ बेवकूफो, नारे कुत्तों के नहीं होते, नारे मालिकों के हुआ करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप फरमाते नारे कुत्तों के नहीं होते, नारो मालिकों के होते हैं। नारा लगाना तो मेरा ना लगाओ, रसूलुल्लाह का नारा लगाओ। अगर आने की बात करते हो तो मेरी ना करो, हुजूर के दीन के आने की बात करो। उसका यह गुनाह था कि उम्मत मुसलमा को दुनिया से हटाकर कोई कहता शेर आया, कोई कहता बिल्ला आया, कोई कहता तीर आया। खुदा की इज्जत की कसम बाबा खादिम हुसैन रिजवी वो था जो इस सदी के अंदर ये नारा लगाता था कि अब कोई भी नहीं आया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आया है। कहता अब मोहम्मद अरबी का दीन ने आना है। मगर अजीजा ने गिरामी, हमने उसकी कदर ना की। अल्लाह अपनी नेमतें देता है और देने के बाद जब कोई उसकी कदर ना करे अल्लाह नेमत ले जाता है। आज अपने तो अपने बेगानों को भी रोते हुए देखा हमने। मैं जनाजे में गया, आज लोग ये तो बताते कि बाबा जी के जनाजा में करोड़ों लोग थे, लाखों लोग थे। मैं कहता कोई भी लोग नहीं थे, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता क्योंकि सब दुनिया ने देखा कितना बड़ा जनाजा था। अरे ये तो सब बताते, मगर ये कभी किसी ने आपको नहीं बताया, तवज्जो नहीं गई होगी कि बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन का जनाजा 50 घंटे तक रखा गया। कितने घंटे तक? ना सर्द खाना था, ना सर्द खाना था, ना ही उस जगह पर कोई बर्फ रखी हुई थी। खुदा की इज्जत की कसम आपको पता होगा मैयत का जो जो वक्त गुजरता चला जाता है उसका चेहरा जिस्म बिगड़ता चला जाता है। मगर मैं कुर्बान जाऊं इस मर्द कुलंदर को रब्बे कायनात ने दुनिया में बता दिया और लोगों को दिखा दिया कि आपकी नाक में ना रुई थी, ना कानों में रुई थी, ना आपके चेहरे को बांधा हुआ था। पर खुदा की इज्जत की कसम जो जो वक्त गुजरता चला जा रहा था अल्लाह के वली के चेहरे का नूर और भी बढ़ता चला जा रहा था। अल्लाह अकबर। या गौसे आज़म सैयद शेख अजीजा ने गिरामी उस मर्द कलंदर ने हुजूर की नामूस पर पहरा दिया और वो कहता था लोगों मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि मरने से पहले पहले हर बंदा गुंबद खजरा के मकी के साए में आ जाए। वो कहता मैं चाहता हूं मेरे मरने से पहले पहले मैं दुनिया को पैगाम दे जाऊं कि लोगों अपने नबी से इतनी मोहब्बत करके जाना, अपने नबी से इतनी वफा करके जाना, अपने नबी के दीन का इतना काम करके जाना कि जब कब्र में जाओ फरिश्ते पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, लोगों बताओ इस नबी के बारे में क्या कहते थे। कहते बंदा बाद में बताए, उससे पहले मेरे मुस्तफा कह दे, मेरे मुस्तफा कह दे।
कि फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसके बारे में क्या पूछते हो? अरे ये तो माजूर था, ये घर में था तो तब भी मेरे नामूस के नारे लगाता था। अरे खत्म नबूवत की बात आ जाए तो फैजाबाद 22 दिन बैठकर सर्द हवाओं में बैठकर भी मेरी खत्म नबूवत के नारे लगाता था। अरे इसके बच्चों को मारा जाता फिर भी मेरी नामूस की बात करता था। अरे इसको जेल में डाला जाता तब भी मेरी नामूस की बात करता था। अरे इनको ज़दोकोब किया जाता फिर भी क्या करता था? फिर भी मेरी नामूस की बात करता था। अरे आखिरी वक्त भी अल्लाह ने इनको चुना तो किस लिए? 103 बुखार था, फ्रांस ने गुस्ताखी की, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गद्दियां, बड़े बड़े लीडर खामोश थे, मगर रब्बे कायनात ने अपने इस वली को चुन लिया। ये फिर फैजाबाद धरने में पहुंच गया। 103 बुखार था, आखिरी वक्त भी आपने अपने मुतालबात को मनवाया, हुजूर की नामूस पर पहरा दिलवाया। और जब आखिरी वक्त था, आपने देखा होगा फैजाबाद, इस्लामाबाद, मरी का इलाका, रावलपिंडी का ठंडा इलाका, यक बख्ता रातों के अंदर खुद पूरी रात बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे। ताकि जिस्म के खुले हुए हैं, कमर का ऑपरेशन है, माजूर है, 103 बुखार है। आज किसी को थोड़ा सा बुखार हो जाए, बंदा दावत में नहीं जाता, मौलवी को बुखार हो जाए जलसे में नहीं जाता, मगर मैं कुर्बान जो 103 बुखार था फिर भी वह सर्दी में बैठे रहे, हुजूर की नामूस के अजमत के झंडे को बुलंद करते रहे, हुजूर की नामूस पर पहरा दिया। अल्लाह ने कामयाबी दी। बताने वाले बताते हैं कि आपका इंतकाल इसी वजह से हो गया, बुखार बहुत ज्यादा था। लोग कहते हुजूर दवाई ले लें, कोई कहता था आप डॉक्टर को दिखा लें, आप कहते टाइम नहीं है, लोग कहते आराम कर ले। कहा मैं कैसे आराम कर लूं? मेरे महबूब मुस्तफ़ा अल्लाह के हबीब के बारे में गुस्ताखियां हो रही है और खादिम हुसैन रिजवी घर पे सोता रहे। आपने फरमाया ऐसा नहीं होगा, हुजूर के लिए जान तो दे दूंगा, अपने बच्चे तो कुर्बान कर दूंगा। कहा आराम करने की जब बात आई, कहा जब दुनिया से जाऊंगा, कब्र में चला गया तो फिर कभी हुजूर जब आएंगे, हुजूर का दीदार करूंगा तो मैं भी सुकून की नींद सो जाऊंगा। वहां भी ये करते रहे, आखिरी वक्त भी दिया। बातें बहुत सारी मैं मुख्तसर कर रहा हूं, मगर खुदा की इज्जत की कसम, बाबा जी कहा करते थे कि लोगों हशर को ये होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। और अजीजा ने मन बाबा जी की बात कहते थे, मैं बताऊं आपको, क्योंकि बाबा जी की बातें अपनी नहीं होती थी, वो या कुरान बयान किया करते थे या मुस्तफ़ा का फरमान बयान किया करते थे, या आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत की दिया हुआ इश्क की जो गुट्टी थी, या आप उसकी बात किया करते थे, या अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी जो सबसे बड़े आशिक़ रसूल थे, इस खित्ते के बहुत बड़े आशिक़ रसूल, या आप उनके तज़किरे किया करते थे। अजीज़ा ने किराम, आप फरमाते कल क़यामत का दिन होगा, लोग अपनी उंगलियां काट रहे होंगे, अपनी उंगलियों को चक मारेंगे, पूछा जाएगा क्यों? वो कहेंगे कि काश कि हमने दुनिया में जालिमों का साथ ना दिया होता, काश हमने डाकुओं का साथ ना दिया होता, काश हमने बेकार लोगों का साथ ना दिया होता, काश हमने गलत लोगों का साथ ना दिया होता। क्योंकि मरने की देर है, आंखें बंद होने की देर है, जब कब्र में सारे छोड़कर जाएंगे, अगर कब्र में भी किसी ने आना है तो गुंबद खजरा के मकीन जलवागर होना है। फरमाते कि लोगों जब सारे छोड़ जाएंगे, कब्र में भी किसी ने आना है तो किसी और ने नहीं आना, गुंबद खजरा के मकीन काम आना है। आप फरमाते लोगों दुनिया से हट जाओ, और पुकारते रहे, लोगों को आवाजें लगाते रहे, चीख चीख कर बताते रहे। मैं कहता हूँ खुशकिस्मत है वो लोग कि जिनको उनका दौर मिला, उन्होंने उनकी हिमायत की। और खुदा की इज्जत की कसम, आज के दौर के अंदर कोई अपने इमामे की फजीलत बताता है, कोई अपने पीर की फजीलत बताता है, कोई अपने मकाम की बात करता है, मगर ये वाहिद बंदा था कि जिसने जिंदगी भर ना अपनी फजीलत बयान की, ना अपने अहल व यार की फजीलत बयान की, ना अपने इमामे की बातें की, ना अपने इल्म की बातें की, ना अपने पीर की बातें की, ना अपने खानवादे की बातें की, ना कभी उन्हें अपनी बातें की। अरे उनसे जब भी सुना तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गीत गाते हुए नजर आते थे। जब भी देखा लोगों के सीनों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग जलाते हुए नजर आए। और वह इस दौर के मुजद्दिद है। मुजद्दिद उसे कहते हैं कि जब दीन मिट रहा हो, दीन की सुन्नतें खत्म हो रही हो। अरे आज से पहले लोग या रसूल अल्लाह के नारे लगाने पर दलाइल देते थे। ये मेरे बाबा जी का मैं कहता हूँ करामत है कि आज दुनिया के गली गली, कूचे कूचे और हर घर घर के अंदर खुदा की इज्जत की कसम दूध पीते बच्चों को भी मैंने देखा, वो भी ये नारा लगा रहे होते लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अजीज़ा ने गिरामी, बाबा जी दुनिया से चले गए, शख्सियत चली जाती है, नज़रिया नहीं जाता। आज वो चले गए, वो क्या करते, हशर को ये होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। मैं कहता हूँ ये तो हशर की बात थी, अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया, बाबा जी के जनाजे में दिखा दिया। मैंने वहाँ पर गया, सैयदजादे को देखा, मैंने लोगों को ऐसे चीखते रोते हुए देखा, मैंने कश्मीर की बच्चियों को रोते हुए देखा, इस तरह रो रही थी। खुदा की इज्जत की कसम, बाप भी मर जाए तो शायद इतना गम ना हो जितना बाबा जी का, इस इस्लाम के हीरो का, मुजद्दिद का दुनिया से चले जाने से गम हो रहा था। वजह क्या थी? वजह यही थी कि आज दुनिया से आए लोग, सैयदों ने अपने इमाम में रखे, चादरें बाबा जी के पाँव में रख रहे थे, उनका दीदार करना। मैंने बड़े बड़े लोगों को लाइन में खड़े होकर बाबा जी के दीदार करते हुए, दीदार के लिए खड़े होते हुए देखा। वजह क्या थी? पूछा गया कि बात क्या है, तो अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर व मारूफ शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। अजीज़ा ने गिरामी, बाबा जी का और कोई मिशन नहीं था, उनका एक ही मिशन था, क्या कि लोगों हुजूर से वफा करो, हुजूर के दीन के साथ वफादारी करो, हुजूर के निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमली जिद्दोजहद करो। आज ताजदार खत्म नबूवत पर हमले हो रहे थे, बाबा जी ने यह जो नारा लगवाया, कौन सा? ताजदारे खत्म नबूवत। आज मुझे पता है पूरी दुनिया के अंदर ये नारा गूंज रहा है या नहीं गूंज रहा है। जब जिहाद की बात खत्म हो गई थी, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मौलवी, बड़ी बड़ी गद्दियां कोई जिहाद की बात नहीं कर रही, बाबा जी सरेआम जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर ये नारा लगाया करते थे, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। अल्लाह कहता कि मेरे मुस्तफा इनसे कहो जिहाद करो। क्यों? कि जिहाद सबसे बड़ी कामयाबी है, जो सबसे बड़ी कामयाबी थी। आज आप उसमें किसी गुफ्तगू सुनते हुए नहीं सुनेंगे, करते हुए नहीं सुनेंगे। अगर जिहाद को भी जिंदा किया इस दौर के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, हम तो अपने हैं। मैं कहता हूं मैं जनाजे को देखकर बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गरीब जरूर हूं, मैं गुनाहगार जरूर हूं, मैं कहता हूं मैं कमामल जरूर हूं, मैं दुनिया का बदकार इंसान जरूर हूं, मैं सच्ची कह रहा हूं। ये कोई मैं ये नहीं कि आपको खुश करने के लिए या अपनी आजी मैं बुरा हूं, मगर मैं कहता हूं कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा कि बता तूने क्या अच्छा अमल किया, तो कम अज कम मैं ये जरूर कहूंगा कि मौला जब यजीदियों का दौर था, तेरे नबी की खत्म नबूवत पर हमले हो रहे थे, तेरे नबी को नामूस पर हमले हो रहे थे, मौला जिहाद की बात खत्म हो रही थी, मौला मौलवियों पीरों ने जब अपनी गद्दियां बचाई, लीडरों ने अपनी बातें की, वर्करों ने अपने लीडर की बात की, मौला उस दौर के अंदर एक मर्दे कलंदर आया था जिसका नाम खादिम हुसैन था। मौला जिस तरह करबला के अंदर तेरे नबी के नवासे मौला हुसैन ने इस्लाम के लिए मारे खाई, जाने दी, पीछे नहीं हटे, मौला इसी तरह 14 सदियां गुजरने के बाद तेरे नबी के नवासे हुसैन के खादिम हुसैन आया, उसने जिहाद की बात की, इस्लाम की बात की, खत्म नबूवत की बात की, इस्लाम के उरूज की बात की, निज़ाम मुस्तफा की बात की। मौला वो खाली नारे नहीं लगाता था, जब बात करता था वहां डट जाता था। मौला उस दौर के अंदर मैंने उस मुजद्दिद का दौर पाया और मैंने उसकी हिमायत की थी। मौला मैंने कभी उसकी मुखालफत नहीं की थी। हमारा जब भी नारा लगता था तो यही नारा लगता था, ताजदार खत्म नबूवत, दोनों हाथों को बुलंद करके ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम उस अल्लाह के वली को, मर्द कलंदर को खिराज तासीन पेश करते हैं। और मैं कहता हूँ पहले बाबा जी से हमको मोहब्बत थी, अब उस बाबा जी से हमको इश्क हो चुका है। और आपको एक बात बता दूं, बात खत्म करने लगा हूँ। अजीज़ा ने गिरामी, हमारे बहुत बड़े आलिम पंजाब के, और मैं इसका आपको नंबर भी दे दूंगा, मैंने शायद किसी को बताया भी था, बहुत बड़े आलिम है। वो कहते हैं हम अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे और भी तलबा बैठे हुए थे, एक देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम मौलाना फारूक कहते बहुत बड़े और मुस्तनद आलिम थे, पूरी क्लास के अंदर ये बात सुनाने लगे। कब? बाबा जी का जब इंतकाल हुआ है ना, कब इंतकाल हुआ था? जुमेरात को, जुमे की रात को। कहते हफ्ते के दिन, हफ्ते की रात को, कहते बात सुनिएगा, कहते कि हमारे बहुत बड़े एक आलिम देवबंदियों को, कहते वो खुद सुननी है, कहते बहुत बड़े आलिम मौलाना फारूक साहब उनका नाम, कहते कि वो कहते हैं कि मैं वहां पर गाड़ी पे जब अपने दोस्त के साथ सफर करके आ रहा था, मेरा दोस्त था दूसरा, वो देवबंदी था, खुद कहते देवबंदी आलिम था, कहते गाड़ी में आ रहा था, किसी ने फ़ोन करके बताया कि बाबा खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हो गया।
कहता जैसे उसने सुना कहने लगा अच्छा हुआ, कहने लगा अच्छा हुआ ये बाबा मर गया। हर वक्त मुल्क को जो है ना वो परेशान रखता था, हर वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल रखता था। यानी कहते ये बात, क्योंकि एक तो वो दूसरे मसलक का था और दूसरी बात यह कि बाबा जी का आपने भी सुना होगा, वैसे लोगों ने आपने कोरोना में देखा सारा कुछ बंद था, कुछ नहीं हुआ। हुजूर की नामूस के लिए अगर 2 दिन स्कूल बंद हो गए तो बच्चों को तालीम भी याद आ रही थी। बहरहाल मुख्तसर कर रहा हूँ, कहते वो रात को चला गया, घर पे जाके सोया, सुबह सुबह उठा, अपने उसी दोस्त फर्रुख को बोला, फर्रुख को फ़ोन किया कि आप जल्दी से आओ मेरी बात सुनो। कहते मैं दौड़ता वहाँ उसको पहुँचा, मैंने कहा क्या मसला है? उसने कहा यार रात को मैंने ख्वाब देखा है। रात को मैंने कहा क्या ख्वाब देखा? कहने लगा रात को मैं सोया, मैंने देखा कि रिजवी साहब का नमाज जनाजा हो रहा है। कहता वो देवबंदी, कहता मैं भी जनाजे में गया हुआ था ख्वाब के अंदर। कहता जनाजा हो रहा था, मैंने जनाजा पढ़ा, जनाजे के बाद तदफीन हुई, तदफीन होने के बाद कहते जब लोग जाने लगे, दुनिया चली गई, कहता मैं कब्र के करीब खड़ा था, कब्र के करीब मैं भी जाने लगा। कहता बाबा खादिम हुसैन रिजवी की कब्र से बाबा खादिम ने हाथ निकाला, मेरी टांग को पकड़ लिया। कहा झलिया किथे चला है? कल का बेवकूफ कहाँ जाता है, देख अब आगे क्या होने वाला है। ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ और नंबर भी दे दूंगा अगर किसी को शक हो, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। और था भी दूसरे मसले का। कहता मेरी टांग पकड़ी, कहा पीछे देख, अब देख क्या होने वाला है। कहता मैंने जब पीछे मुड़कर बाबा जी की कब्र की तरफ देखा तो बाबा जी की कब्र पर अजीबो गरीब अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। कहते कि मैं जब घबराया, जाने लगा, कहता घबरा नहीं, अब आगे देख होता है क्या। कहते ये बात कही, बाबा जी ने कब्र में ही हाथों को बुलंद किया और कहा कि लब्बैक। क्या कहा? बाबा जी ने कहा लब्बैक। वो कहता है लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने देखा कि बाबा जी ने जैसे लब्बैक कहा, जितने कब्रिस्तान वाले थे सारे ये नारा लगा रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहता मैंने देखा नारा बाबा जी ने लगाया, सारे कब्रिस्तान वाले या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे। कहता मैंने अपनी आंखों से देखा और बाबा जी खुद फरमाते थे कि झल्लियो तुम इस नारे को तुमसे कहते हो कि ये कोई सियासी नारा है। कहा मेरे मरने के बाद 1000 साल के बाद भी अगर कोई मेरी कब्र के ऊपर से गुजरे लब्बैक कहेगा तो मैं अपनी कब्र के नीचे से कहूंगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहता जब ये मैंने बात सुन देखी मैं हैरान हो गया। कहता उसके बाद मैं जब जाने लगा तो कहता मुझे कहा रुक जा झलिया। अब झलिया अक्सर आप लफ्ज बोलते थे पंजाबी में। कहता झलिया अब आगे देख क्या होने वाला है। कहता बस मैं देख ही रहा था। कहता मैंने क्या देखा कि कब्र से जब बाबा जी आप मदफून है, जब आपका मजार है, उस मजार से नूरानी सवारी नीचे उतरती है, नूरानी सवारी नीचे उतरती, उसमें नूरानी चेहरे वाली शख्सियत जलवागर थी। मैंने कहा बाबा जी अब ये क्या है? फरमाने लगे कि झलिया यही तो वो नबी है जिसके मैं नारे लगाता था लब्बैक या रसूल अल्लाह, आज वो नबी खुद जलवागर हो गए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत आया 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 आया। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। अजीज़ान गिरामी ये वो मर्द कलंदर था जिसने दुनिया से कुछ नहीं लिया। आप मुझे बता दें आज बड़े बड़े सियासतदानों मौलवियों पीरों की तस्वीरें आपको लीडरों के साथ मिलेगी, मेरे बाबा जी की तस्वीर जब भी मिलेगी किसी गरीब कारकुन के साथ खड़े हुए मिलेगी। वो आपने जिंदगी भर कभी किसी को लिफ्ट ही नहीं कराई। वो फरमाया करते थे और खाली बात नहीं करते थे। आपका पसंदीदा शेर था, मैं पढ़ूंगा मेरे साथ आप भी पढ़िए। यकीनन वो शेर को पढ़ते भी थे, अमल करके भी दिखाया और मुझे यकीन है कि रब कायनात ने उनको शेर का अजर भी अता फरमाया। वो फरमाया करते थे उन्हें जाना, आप कहोगे उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, सारे बोलो उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया,
लिल्लाहिल हम्द। मेरा बाबा खादिम मोमिन बन कर गया और ये जब दुनिया से गया तो रब्बे कायनात ने दिखा दिया कि देखो लोगों, 50 घंटे गुजरने के बाद भी उनके चेहरा बदला नहीं है, बल्कि उनका चेहरा और भी अनवार तजल्लियात की बारिशें उनसे निकल रही है। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ा बरकत रहमत नाज़िल अता फरमाए। अजीज़ ने कहा बाबा जी चले गए मगर उनका मिशन जिंदा है। नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत निज़ाम मुस्तफ़ा आज से तहिया करें कि बाबा जी आप चले गए और आपने हमें बता दिया है कि जो नबी से वफा करके जाता है, मेरे नबी ने फरमाया जो हमसे वफा करता है हम उससे वफा करते हैं। और हुजूर ने दिखाया दुनिया के अंदर कि कोई टीवी खबर नहीं चलाता था, आज पूरी दुनिया के अंदर उनके तबसरे हो रहे हैं और सदियां बाबा जी पर तहकीक होती रहेगी। तो बाबा जी ने बता दिया कि लोगों हुजूर के बन जाओ, सारी दुनिया तुम्हारी बन जाएगी। सारे हुजूर के मिशन के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए काम करेंगे और आका अलैहिस्सलाम के नामूस के लिए जिएंगे, हुजूर की नामूस के लिए मरेंगे। और आज के बाद जिनके हाथ नीचे वो भले रखे, मैं कहता हूँ कि आज के बाद तहैया करें। बाबा जी आप चले गए और आप हमें दर्स देकर गए थे कि सिर्फ हुजूर से प्यार करना, हुजूर के निज़ाम के लिए काम करना। आज के बाद हमारा वोट भी निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए होगा, हमारा निज़ाम भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए होगा, हमारा घर का निज़ाम भी निज़ाम मुस्तफ़ा होगा, हमारी मस्जिदों का निज़ाम भी निज़ाम मुस्तफ़ा होगा। बस हम या रसूल अल्लाह आपको जानते, आपके सिवा किसी को नहीं जानते। या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नहीं, या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नहीं, या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नहीं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।